ईरान पर अमेरिका का एयर स्ट्राइक के बाद से ईरान इजराइल के विभिन्न इलाकों में जिस तरह से मिसाइल से अटैक किया है और 30 से 40 मिसाइल जिस तरह से ईरान के तरफ से आज छोड़े गए हैं, जिस तरह से खबर आ रही है आज आपका 22 जून को इजराइल पर ईरान ज़बरदस्त जिस तरह से हमला बोला है। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि आपका जो ईरान पर जो आपका 21 जून की रात जिस तरह से अमेरिका B-2 जो आपका फाइटर प्लेन है उसके जरिए जो आपका बंकर बस्तर बम है वो जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जिस तरह से गिराने का काम किया, जिसके बाद खबर आ रहा है कि जो ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना था वो पूरे तरीके से तबाह हो गया। जो आपका इस्फहान में जो न्यूक्लियर ठिकाना था, जो आपका नतांज में था, जो आपका फोर्डो में था, यहाँ पे जो ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना था उसको पूरे तरीके से अमेरिका का जो B-2 जो आपका फाइटर प्लेन है वो जो आपका बंकर बस्तर बम ले करके आया आपका अमेरिका से ईरान में, और जिस तरह से 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्तर बम गिराने का काम किया गया B-2 लड़ाकू जहाज के जरिए, जिसके बाद से ईरान का जो विभिन्न जो इलाका था जहां आपका परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा था आपका इस्फहान में, नतांज में और आपका जो फोर्डो में, वहां पूरे तरीके से जो न्यूक्लियर जो कार्यक्रम है उसको अमेरिका ध्वस्त करने की बात कर रहा है। लेकिन ईरान का कहना है कि वो हमले से पहले अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम का जगह बदल दिया था और इस हमले में ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। न्यूक्लियर जो बम बनाने का जो प्रयास में लगा हुआ है ईरान, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान इस तरह का दावा कर रहा है। तो वहीं ईरान अमेरिका जो एयर स्ट्राइक किया उससे बौखला करके जिस तरह से खबर आ रहा है कि ईरान 30 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल आज आपका 22 जून को आपका इजराइल पर दागने का काम किया है, जिससे इजराइल के विभिन्न इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग घर छोड़ के बंकर में रहने पर मजबूर हो गए हैं। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है या आपका यरूशलेम जो शहर है आपका इजराइल का, और खबर जिस तरह से आ रहा है यरूशलेम और आपका जो खास करके तेल अवीव और आपका जो हाइफा शहर बताया जा रहा है, यहाँ ईरान की मिसाइल इजराइल तक पहुंच रही हैं, जिसके बाद से हाइफा शहर में काफ़ी नुकसान पहुंचा है जान माल का। और जिस तरह से गाजा वाला स्थिति अब इजराइल में दिख रहा है, जिस तरह से गाजा पट्टी में घरों को जिस तरह से खंडहर बनाया आपका इजराइल, उसी तरह ईरान जिस तरह से इजराइल को अब खंडहर बनाने पर आमादा हो गया है। और आज जिस तरह से खबर आ रहा है कि जो आपका हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान का, वो भी दागने का काम ईरान किया है। फतेह-1 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है ईरान के तरफ से, जिसकी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच दूरी देखिएगा तो 1900 किलोमीटर का फासला है। लेकिन 1900 किलोमीटर का फासला तय करके ईरान का जो मिसाइल है वो इजराइल में आके गिर रहा है। और इजराइल का विभिन्न इलाकों में अभी अफरा तफरी का माहौल है और लोग जो हैं वो अपना जान बचाने के लिए बंकर में शरण लिए हुए हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि इजराइल का उत्तरी और मध्य क्षेत्र में काफ़ी तबाही मचा है ईरान का मिसाइल अटैक में। और जिस तरह से ईरान अमेरिका को भी चेतावनी दिया है कि अमेरिका जो एयर स्ट्राइक किया है आने वाले समय में जो आपका अमेरिका का सैन्य ठिकाना है आपका मध्य पूर्व में, उस पर अब हमला करने का काम करेगी ईरान की सेना। तो आने वाले समय में ये युद्ध जिस तरह से भीषण रूप लेते हुए नजर आ रहा है। और ईरान जब से एयर स्ट्राइक अमेरिका किया है ईरान पे, उसके बाद से ईरान जिस तरह से इजराइल में धुआं किया हुआ है, और इजराइल का विभिन्न शहर, हाइफा शहर हो या यरूशलेम हो या आपका तेल अवीव जो इजराइल की जो राजधानी है, वहाँ भारी तबाही की खबर रही है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि 40 से 50 लोग मारे गए हैं इजराइल में, और आपका 600 से 700 लोग घायल बताए जा रहे हैं एयर स्ट्राइक में। जिस तरह का मतलब वो ईरान आपका मिसाइल जो छोड़ रहा है ईरान इजराइल पे, जिससे ईरान में काफ़ी तबाही मच रही है। और अमेरिका का एयर स्ट्राइक करने के बाद इजराइल ईरान बौखला करके जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल दागना शुरू किया है। खबर आ रहा है कि आज 22 जून को 40 के तादाद में मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर, जिसके वजह से इजराइल में काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। आपका ईरान में भी काफ़ी जान माल का नुकसान बताया जा रहा है। 400 से 500 लोग ईरान में भी मारे गए हैं। आपका 2000 के तादाद में लोग घायल बताए जा रहे हैं ईरान में। लेकिन ये युद्ध जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध में जिस तरह से कूदा है, तो आने वाले समय में ये युद्ध कहीं भीषण रूप ना ले। तो वहीं आज 40 से ऊपर आपका जो मिसाइल है वो दागने का काम ईरान किया है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। तो आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी। युद्ध भूमि से जो भी खबर आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।